दोस्तों, हाल ही में एक व्लॉग बनाया था इंग्लिश में, कांग्रेस अचीवमेंट्स, यानी कांग्रेस ने 60 साल में क्या अचीव किया। दोस्तों ने फरमाइश की कि इसको मैं हिंदी और उर्दू में भी बनाऊं, तो कोशिश की है, पेश है, सुनिए। कहानी यूँ है कि एक NRI एक अरसा अमेरिका में गुजारने के बाद, यानी अमेरिका में रहने के बाद हिंदुस्तान आया और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंड किया। वो मोदी का भक्त था। जैसे आजकल बहुत सारे NRIs जो है वो मोदी भक्त हैं। जैसे वो बेंगलुरु हवाई अड्डे पर यानी एयरपोर्ट पर उतरा और बेंगलुरु एयरपोर्ट को देखा और देखकर हैरान और परेशान रह गया। वो बाहर आया और एक टैक्सी ली, देखा एक खूबसूरत कार आई है। ये गाड़ी इससे कहीं ज़्यादा बेहतर थी जो वो हिंदुस्तान छोड़कर गया था। जब वो शहर से गुजर रहा था तो देखा खूबसूरत इमारतें, सड़कें, सब कुछ तो बदल गया है। जब इसने शानदार मेट्रो देखी तो इसने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि मोदी ने हिंदुस्तान को क्या से क्या कर दिया, इसने सब कुछ बदल दिया। क्या खूबसूरत हवाई अड्डा बनाया, क्या शानदार मेट्रो बनाई। टैक्सी ड्राइवर ने इसकी बात काटते हुए कहा कि ये सब कांग्रेस ने बनाया है। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि ये तमाम इमारतें, सड़कें, दफातर, मेट्रो, पार्क्स, बागात, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियाँ, सेक्रेटेरिएट, अदालतें, दफातर की इमारतें, कानून साज असेंबली की इमारतें, पानी की पाइपलाइंस, सीवरेज लाइंस, बिजली की लाइंस, सोलर पावर से ड्रॉप इरिगेशन प्रोजेक्ट सब कांग्रेस ने ही बनाया है। कांग्रेस को हिंदुस्तान जब मिला था तो जब हिंदुस्तान में सुई भी नहीं बनती थी, यानी निडल भी पैदा नहीं होती थी और ये सुई पैदा करने के काबिल नहीं था। कांग्रेस ने इसको सब कुछ बनाया। अगर आप मोदी या बीजेपी की कामयाबी का मुआवजा करें, कंपेयर करें, तो ये कांग्रेस के सामने कुछ भी नहीं है। और ये कहें कि मोदी के 9 साल का काम कांग्रेस के सामने 0.001% भी नहीं है। ये सिर्फ बेंगलुरु में है। आप गांव-गांव चले जाएं, हर गांव में बिजली है, पानी है, सीवरेज सिस्टम है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, डिस्पेंसरियों से लेकर अस्पताल तक है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, म्यूनसिपलिटी के दफ्तर हैं और दीगर महकमे जैसे पब्लिक एंड वर्क्स डिपार्टमेंट या रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट, कलेक्टर ऑफिस, ये सब ऑफिसेस और बिल्डिंग्स कांग्रेस ने ही बनाया है। हर गांव और ज़िले में स्कूल, ये सब किसने बनाया? कांग्रेस ने सिर्फ 60 साल हुकूमत की। इन्होंने रेलवे लाइंस बिछाई, सड़कें का जाल बिछाया और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बनाया। ये सब कांग्रेस ने ही बनाया है। रियासत बस सर्विस या रोड ट्रांसपोर्ट का निज़ाम हो, ये सब सिस्टम्स कांग्रेस ने ही डेवलप किए हैं। 60 सालों में कांग्रेस ने एक पिन से लेकर प्लेन तक बनाया। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि 60 सालों में कांग्रेस ने बहुत कम वसाइल पर, बहुत कम रिसोर्सेस के बावजूद और कम स्किल्ड अफरादी खबरत के, यानी लो स्किल्ड मैन पावर के बावजूद और मशीनों और टेक्नोलॉजी के बगैर इंडिया को सुपर पावर बनाया। क्या बनाया? इंडिया को सुपर पावर बनाया। क्या मोदी ने किया? कांग्रेस की जो स्कीम थी, वो प्रोजेक्ट थी कि सारे गांव को बिजली दी जाए। कांग्रेस ने इसके तहत 6,50,000 देहातों को बिजली फराहम की, जबकि मोदी ने इसके नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना बन करके अपने दौर इख्तियार में सिर्फ और सिर्फ 18,000 देहातों में बिजली दी। कांग्रेस ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान बनाया। आज भारत वही है जो कांग्रेस और दीगर पार्टियों ने बनाया है। मोदी सरकार तो इसका फल खा रही है। इस विकास के पौधे को कांग्रेस ने बोया और इसकी परवरिश की और फलदार बनाया। NRI टैक्सी ड्राइवर की बात को सुनकर खुद को जो बड़ा समझ रहा था और जो टैक्सी ड्राइवर की बात उसने सुनी, अपने आप को बहुत छोटा समझने लगा। जब वो घर पहुंचा तो इसने अपने बीमार वालिद को देखा
जो एक रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट थे और कांग्रेस के सपोर्टर और हामी थे। तो इसने महसूस किया कि जैसे इसके वालिद इससे पूछ रहे हैं कि बेटा तुम जानना चाहते हो कि मैंने इतने साल सर्विस में क्या किया या कांग्रेस ने 60 सालों में क्या काम किया। जैसे इसके बाबा कह रहे हो कि जिस स्कूल में उसने तालीम हासिल की और पढ़ा है वो कांग्रेस ने ही बनाया है। जिस कॉलेज से तुमने इंटर की डिग्री ली है वो कांग्रेस ने ही बनाया है। इंजीनियरिंग कॉलेज जिससे इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है वो भी कांग्रेस ने ही बनाया है। ये इंजीनियरिंग कॉलेजेस, स्कूल्स, इंटर या डिग्री कॉलेजेस सिर्फ बिल्डिंग का नाम नहीं है, सिर्फ इनका इंतज़ाम करने और इनको चलाने के लिए ट्रेन तजुर्बेकार लोगों की ज़रूरत होती है, एक बेहतरीन फैकल्टी की ज़रूरत होती है। ये सब कुछ कांग्रेस ने किया। आपको स्कूल में, कॉलेज में जो स्कॉलरशिप मिली है ये स्कॉलरशिप कांग्रेस ने दी है। यहाँ तक कि पेशा वाराना इंजीनियरिंग के कॉलेज में भी स्कॉलरशिप जो मिली है ये सब कांग्रेस ने ही आपको दिया है। आप आला तालीम के लिए बाहर गए और जिसके लिए आप जब बैरून मुल्क गए तो आपको आला तालीम के लिए कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने आपको फंड दिया। आपको जो बाहर जाने के लिए जो फंडिंग की वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही की थी। अब आप कांग्रेस से पूछ सकते हैं कि आपने 60 सालों में क्या किया है। मेरे प्यारे दोस्त, ये कहानी कहने का मतलब ये था कि मोदी वक्त के साथ एक बहस को जोड़कर ये कहानी बनाई गई है ताकि आपको बताया जा सके कि कांग्रेस ने क्या किया है। हम एक घर बनाते हैं तो 6 माह से साल लग जाता है, कांग्रेस ने देश बनाया है। इस कहानी का मकसद और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपको हकीकत बताई जाए और आपको सच बताया जाए। जो झूठे प्रोपेगेंडे में खो गया है आपको मुशाहिदा करना चाहिए, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए और मुताला करना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए आपने क्या हासिल किया और ज़मीनी हक़ाइक़ और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं। हक़ाइक़ क्या हैं, हक़ाइक़ देखें। जाली प्रोपेगेंडे और जाली गुमराहकुन पैगामात के साथ ना बह जाएं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तहत के पैगाम पढ़ के आप उनके साथ बह ना जाएं और दुनिया को अपनी आँखों से देखें, दूसरों की आँखों से नहीं, अपनी आँखों से देखने की कोशिश करें। सच्चाई और फैक्ट्स को देखने के लिए अपने दिमाग और अक़ल का इस्तेमाल करें। एक अच्छा शहरी होने के लिए एक बाज़मीर यानी गुड कॉन्साइंस पर्सन होना ज़रूरी है, शख्स होना ज़रूरी है। मामलात को मेरिट पर परखें, अपने आप को झूठे प्रोपेगेंडे के साथ बहने ना दें, बल्कि होल्ड द ग्राउंड को ज़मीन को मजबूती से पकड़े रखें और हक़ाइक़ और ट्रूथ और फैक्ट्स जानकर चीज़ों का फैसला करें। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले 3 बार सोचें। जब मैंने भग से बहस की तो मुझे एहसास हुआ कि कांग्रेस वाले भी अपने कारनामों को नहीं जानते और ना अभी तक बता सकते हैं। झूठे प्रोपेगेंडे के सामने बेबस हैं। मैं भी एक कांग्रेस का सपोर्टर था, कांग्रेस का वर्कर था, लेकिन एक अरसे से बाहर रहता हूँ तो अब कांग्रेस से दूर हूँ। आज मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी ताकत से मौजूदा मोदी हुकूमत को बाय हुक एंड क्रुक आउट ऑफ द वे सपोर्ट कर रहा है और झूठ फैला रहा है। जब कांग्रेस ने 2014 में हुकूमत छोड़ी थी तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है $480 बिलियन था। आज हमारे पास सिर्फ $600+ बिलियन हैं। अगर कांग्रेस इक़्तिदार में होती तो मैं शर्तिया कहता हूँ कि हम तकरीबन $2 ट्रिलियन के फॉरेन करेंसी रिजर्व हमारे पास होते। कितने? $2 ट्रिलियन। मैंने कांग्रेस के लिए काम किया है, मैं जानता हूँ कांग्रेस की थिंकिंग क्या है और इसके ऊपर कह सकता हूँ कि अगर कांग्रेस हुकूमत में रहती तो आज हमारे पास $2 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रहता। मैंने कांग्रेस की कामयाबी के बारे में सोचा तो मुझे स्ट्रेस महसूस होने लगा, दबाव महसूस होने लगा।
कांग्रेस ने हिंदुस्तान को गरीब और भिखारी मुल्क से कांग्रेस ने हिंदुस्तान को गरीब और भिखारी मुल्क से सुपर पावर बनाया, यानी स्क्रैच टू सुपर पावर। जब हमें आज़ादी मिली तो हमारे पास जो कुछ था सबको मालूम है। वहाँ से हमने अपना सफ़र शुरू किया, भारत को एक एक ईंट रखकर बनाया और यहाँ तक लाया, सारा निज़ाम खड़ा किया। हमारे पास बरतानवी ज़माने का इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन बाद में हमने अपना आगाज़ किया, अपना बनाना शुरू किया और वहाँ से कदम बढ़ाना शुरू किए और एक रोबोस्ट सिस्टम बनाया। हमने एक बहुत बड़ी फ़ौज बनाई। हमने हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम के तह बतह हिफाजती निज़ाम बनाए, पैरामिलिट्री फोर्स बनाई, BSF बनाई, CRP बनाई, कई एजेंसीज बनाए। हमने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पुलिस स्टेशंस बनाए और पुलिस और फौज का एक मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन निज़ाम बनाया। एजेंसीज को डिसिप्लिन किया, कानूनी निज़ाम बनाया। हर ज़िले में तकरीबन 675 अदालतें, हाई कोर्ट्स बनाए। आप खाली एक शहर में चले जाएं, आपको कई पुलिस स्टेशन मिलेंगे। इनकी बिल्डिंगें बनाना, इनको मैन करना, ये सब कांग्रेस ने ही किया है। अगर आप ये सोचें तो आपको तो सर घूम जाएगा कि कितना काम होता है ये सब। तो कांग्रेस ने जो है एक जो सबसे बड़ा काम किया वो कानूनी निज़ाम बनाया है। हर ज़िले में तकरीबन 675 अदालतें बनाई, हाई कोर्ट्स बनाए, सुप्रीम कोर्ट को बनाया, उनकी इमारतें बनाई, उनको ऑर्गेनाइज़ किया और उनको स्टाफ से लेकर हर चीज़ का इंतज़ाम किया। उनको रिक्रूटमेंट का जो है निज़ाम बनाया, सिस्टम बनाया, प्रोसीजर्स बनाए, कानून बनाए और कानूनी निज़ाम की तरक्की और इसको सिस्टम को बनाने में कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है और बड़ा काम किया है। इसके अलावा आपने तो देखा होगा, सारे इंडिया में सड़कों का जाल बिछाया, गांव-गांव सड़क पहुंचाई, रेल बनाए, रेल ब्रिजेस बनाए, डैम्स बनाए, पार्क्स बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, पोर्ट्स बनाए, बागात बनाए, पानी के ज़खायर के रिजर्वायर्स बनाए, सीवरेज सिस्टम बनाया, म्यूनिसिपल के दफातर सिस्टम बनाया और म्यूनिसिपल सिस्टम को रोबस्ट किया। बिजली के महकमे यानी बिजली के डिपार्टमेंट्स बनाए, उनके ऑफिसेस बनाए और इमारतें शुमाल से जुनूब तक और मशरिक़ से मगरिब तक रेलवे लाइंस बिछाई, रेलवे स्टेशंस बनाए, बस सिस्टम्स बनाए, बस स्टेशंस बनाए, इदारे बनाए, DRDL, DMRL, आपके ONGC, आप सील, बड़े बड़े जो है ये इसरो, ये सब कांग्रेस ने ही बनाए हैं। ये सब इंस्टीट्यूशंस कांग्रेस ने ही खड़े किए हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने तकरीबन 20 लाख स्कूल बनाए, जो गवर्नमेंट है और सेमी गवर्नमेंट है, तकरीबन 20 लाख, और लाखों जूनियर कॉलेजेस और इदारे, डिग्री कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, लॉ कॉलेजेस, फार्मा कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस, नर्सिंग कॉलेजेस, पॉलीटेक्निक्स, एग्रीकल्चर कॉलेजेस, तकरीबन 500 यूनिवर्सिटियाँ बनाई। इसके अलावा IIMs है, ITI है, फाइन आर्ट्स एकेडमीज़ है, इंस्टीट्यूशंस है, सब कांग्रेस ने ही बनाए हैं। एम्स जैसे जो है रोबोस्ट जो है मेडिकल सिस्टम बनाया। मेरा सर ये सब सोच के बूमरांग हो जाता है, चकरा जाता है, घूम जाता है, सोच करके कांग्रेस ने 60 साल में क्या क्या काम किया है और कहाँ कहाँ किया है, और कांग्रेस के पास वसाइल क्या थे, रिसोर्सेज क्या थे, हमारी आमदनी क्या थी, हमारे पास कितना पैसा था, और हमारे पास जो स्किल लेबर कितना था, हमारे पास ट्रेंड लेबर कितना था, उस हमारे पास जब मशीनें नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, उसके बगैर भी कांग्रेस ने सब कुछ किया। कांग्रेस ने बहुत काम किया, जिसकी वजह से आज हम इस काबिल है। कांग्रेस के पास एक काबिल लीडरशिप थी, जो सोशल ह्यूमन सोच रखती थी, इंसानी सोच रखती थी, और मेहनत की वजह से और उनकी मेहनत की वजह से हम यहाँ और आज जो कुछ है
कांग्रेस की वजह से ही हैं। जब मैंने भक्त से पूछा कि मोदी ने क्या किया, इन्होंने कहा कि धारा 370 मनसूख किया, 370, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, आयुष्मान कोविड वैक्सीनेशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आज़ादी का अमृत महोत्सव, गरीब कल्याण योजना, प्रधान किसान समाधि निधि, उज्ज्वल योजना, ज्योति योजना, वंदे भारत, IITs और एम्स वगैरह। मोदी गवर्नमेंट के ज़्यादातर मंसूबे कांग्रेस के मंसूबे हैं, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने अपने नाम दिए हैं। जैसे इन्होंने नए शहर तो बनाए नहीं, मगर जो पुराने शहरों के नाम बदल दिए और पुरानी स्कीमों के नाम बदल दिए, पुरानी जगहों के नाम बदल दिए। यही काम इन्होंने ज़्यादातर किया है। मोदी गवर्नमेंट के ज़्यादातर मंसूबे बनाए थे, मोदी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे थे, सब मंसूबे नाकाम हो गए। सब मंसूबे नाकाम हैं, जो शेल्फ हो गए। ज्योति योजना कांग्रेस का प्रोजेक्ट था, कांग्रेस ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया था और कांग्रेस ने इसके पर बहुत काम किया। मोदी ने प्रचार ज़्यादा किया। मोदी ने सिर्फ 1800 गांव को बिजली दी, यानी वहाँ तक सिर्फ बिजली पहुँचाई, जबकि कांग्रेस ने प्रोजेक्ट में 6,50,000 गांव को बिजली दी और गांव में बिजली की लाइंस भी बिछाई। मोदी हुकूमत ने सिर्फ बिजली पहुँचाई है, खाली वहाँ तक अभी तक। जी हाँ, मोदी हुकूमत के ज़रिए बनाए गए कुछ एम्स, IIMs, IITs बने हैं, जो अभी तक आर्जी कैंपसेस में हैं, यानी मुकम्मल नहीं हुए। ये पार्शियल सच है, पूरी तौर पर सच नहीं है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हुए हैं या चल रहे हैं, इसमें प्रोजेक्ट्स ज़्यादातर UPA दौर में शुरू किए गए, कांग्रेस हुकूमत के दौर में शुरू किए गए थे और ये पहले से तयशुदा और डिज़ाइन किए गए थे। मोदी सरकार ने इस पर काम किया है। मोदी सरकार ने आने के बाद इसको मुकम्मल किया है। मोदी सरकार ने आने के बाद जो सबसे बड़ा कारनामा किया वो यही किया कि IIMs और IITs की फीस बढ़ा दी। इतनी बढ़ा दी कि एक नॉर्मल आदमी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना इसको बेर कर सकता है। इतनी फीस बढ़ा दी, जिसकी वजह से आप आजकल देखते हैं ना, IIMs में, IITs में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इसकी बेशतर वजह भी यही चीज़ें हैं। मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से बहुत सारे IIMs, IIT से लोग छोड़कर चले गए उनकी पॉलिसियों की वजह से। बहुत सारे फैकल्टीज खाली पड़ी हैं और IIMs और IITs में thousands of vacancies are vacant। IIMs और IITs में thousands of vacancies खाली पड़ी हैं, फैकल्टी खाली हैं। यानी कि ये आम कॉलेज से भी इनका हाल बदतर हो रहा है। इनके फैकल्टियों को भरा नहीं गया, इनमें रिक्रूटमेंट नहीं की गई। इन IIMs और IITs की खूबसूरती ये थी कि यहाँ पर रिसर्च वर्क होता था, तहकीकाती काम होता था और इसकी वजह से फैकल्टी बेहतरीन होती थी और यहाँ पे क्रीम लोगों को रिक्रूट किया जाता था। वरना IIMs और IIT भी एक आम कॉलेज की तरह थी, आम कॉलेज की तरह हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्च और वर्क होता था या तहकीकाती काम होता था, उसकी वजह से ये बेहतरीन और रोबस्ट कहलाते थे। लेकिन यहाँ पर वैकेंसीज खाली हैं, फैकल्टी खाली हैं और जो तहकीकाती बजट है उसका सुना है कि IIMs और IITs को जो तहकीकाती बजट है उसका सिर्फ 3% दिया गया। एक तो आप पढ़ाई पर जो है बजट कम कर रहे हैं, उस पर से जो है ऐसी जगहों पर रिसर्च के लिए पैसा भी नहीं दे रहे हैं। और कितना पैसा दिया है? 3%। इट्स ए वेरी बैड। अगर इनको तहकीकाती काम नहीं होगा और भारी फंडिंग नहीं होगी तो ये इदारे जो पहले बेहतरीन कहलाते थे ये भी आम कॉलेजेस की तरह होंगे। अभी तक जो
यानी इंडिया में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे लैक्स ऑफ वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, कोई भर्ती नहीं हो रही है, कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है और वहाँ पे वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। फैकल्टीज़ ना होने का मतलब स्कूलों में क्या होता है कि बच्चों की तालीम नहीं होती है और बच्चे जो है आप उनको यह कह सकते हैं कि वो जाहिल रहते हैं। यानी फैकल्टी नहीं होने का मतलब तालीम नहीं होती है और तलबा को वहाँ पर तालीम नहीं मिलती, इलिटरेट रहते हैं और उनका मुस्तकबिल क्या होगा आप सोच सकते हैं। एक प्रोजेक्ट जिसकी आजकल बहुत यानी धूम है वो है वंदे भारत। वंदे का भारत की कहानी ये है कि ये भी कांग्रेस का प्रोजेक्ट था। कांग्रेस ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, इसका नाम था ट्रेन 18। यह प्रोजेक्ट तकरीबन 1950 से चल रहा था, जिसको मोदी सरकार ने वंदे भारत का नाम दिया। कांग्रेस ने वंदे भारत को रोक दिया था कि ये फ़ायदेमंद नहीं है और इससे अवाम या रेलवे मुसाफिरीन की ज़िंदगियों को और जान को ख़तरा है, क्योंकि वंदे भारत ट्रेन 18 जिसे आप वंदे भारत आज कहते हैं 110 से 120 किलोमीटर की रफ्तार पर स्टेबल नहीं थी, मुस्तकम नहीं थी, उससे एक्सीडेंट होने का ख़तरा था। इससे ज़्यादा स्पीड पर अगर जाते हैं 110 से 120 स्पीड पर तो हादसे का ख़तरा था। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखकर, इसको सोचकर कांग्रेस पीछे हट गई थी, जबकि कांग्रेस के पास शताब्दी थी। शताब्दी का जो प्रोजेक्ट कांग्रेस ने दिया था, कांग्रेस का जो प्रोजेक्ट है वो जो है 160 से 180 किलोमीटर तक की रफ्तार से चल रही है और प्रूव सक्सेसफुल है और स्टेबल है, मुस्तकम है उस स्पीड पर, एक्सीडेंट का भी ख़तरा नहीं है। शताब्दी से किसी हादसे भी नहीं हुआ अभी तक और महफूज है और ये गाड़ी कामयाबी से चल रही है। कांग्रेस ने इसे अवामी तहफ़्फ़ुज़ को सोचते हुए, अवाम का ख्याल करते हुए और इसकी फीजिबल स्टडी करने के बाद ये प्रोजेक्ट को रोक दिया था और रिसर्च वर्क जारी रखा था। कांग्रेस अवामी मफाद और अवामी सुरक्षा को देखते हुए इस प्रोजेक्ट को रोक दिया था। मोदी सरकार ने इसे अपनी तशहीर के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल कर रही है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट में तालीम निज़ाम को हुकूमत के अंडर से निकालकर, गवर्नमेंट सेक्टर से निकालकर इसको प्राइवेट सेक्टर को देने की कोशिश कर रही थी। राइट टू एजुकेशन के तहत जो बजट तालीम पर खर्च होना था, एजुकेशन पर खर्च होना था, इस बजट को स्कॉलरशिप के ज़रिए डायरेक्ट स्टूडेंट को दिया जा रहा था। इनकी ये पॉलिसी का रोबस्ट असर हुआ और यूपीए कांग्रेस के 10 साल में इंडिया का तालीमी निज़ाम बदल गया, खूब तरक्की करा और प्राइवेट सेक्टर ने इसमें सरमायाकारी की। स्कूल, कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस का जाल बिछ गया। हिंदुस्तान में स्कूलिंग और तालीमी निज़ाम पर फ़ख्र करने वाले तलबा को कांग्रेस का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि राइट टू एजुकेशन के तहत कांग्रेस ने स्कॉलरशिप फराहम की है स्टूडेंट्स को। स्कॉलरशिप फराहम करने की वजह से कांग्रेस ने सब बदल दिया। कांग्रेस के स्मार्ट पॉलिसी की वजह से प्राइवेट सेक्टर ने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज बनाए और डायरेक्ट फंडिंग की वजह से, इसको डायरेक्ट स्कॉलरशिप की वजह से गरीब से गरीब बच्चा भी आला तालीम हासिल किया। तो ये कांग्रेस की बेहतरीन पॉलिसी थी। आखिर में अपने मोदी भक्त देशवासियों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सारे यानी कांग्रेस के दौर में और दूसरी गवर्नमेंट के दौर में इंडिया ने सिर्फ जो है, इंडिया के ऊपर सिर्फ जो है 55 लाख करोड़ का कर्जा था। कितना? 55 लाख करोड़ का, जबकि आज हमारे पर तकरीबन जो है 1,55,000 के ऊपर कर्जा है। मोदी गवर्नमेंट ने 100 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिया है।
आरबीआई का बचा हुआ पैसा भी ले लिए, पूरे बिल्डिंगें, पूरे जो है उद्योग बेच दिए, पूरे पीएसयूज बेच दिए, पोर्ट्स बेच दिए, एयरपोर्ट्स बेच दिए, सबका पैसा लेकर करे क्या? और फिर हर साल जो है 40 लाख करोड़ का बजट आता है, 40 लाख करोड़ का बजट। ये सब पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ लग रहा है? आपको नज़र आता है कहीं डेवलपमेंट? आपको नज़र आ रहा है कि कहीं हो कुछ पैसा उग रहा है? ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। हर साल तकरीबन 40 लाख करोड़ रुपए बजट खर्चा होता है। इससे क्या डेवलपमेंट होता है मालूम होना चाहिए। 40 लाख करोड़ रुपये 9 साल से यानी इन्वेस्ट हो रहा है। उसके अलावा मोदी गवर्नमेंट ने 100 लाख करोड़ रुपये बाहर से खर्चा लिया। उसके अलावा जो है उद्योग बेच दिए, उसके अलावा जो है पोर्ट्स बेच दिए, एयरपोर्ट्स बेच दिए। तो ये सब पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किस काम में लग रहा है, मालूम होना चाहिए ना। तो मोदी को सोचना सही है कि हमको क्या मिला। लेकिन मैं यहाँ बात दूसरी करना चाहता हूँ। मैं मोदी भक्त और दूसरे देशवासियों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि नफ़रत और घृणा को छोड़ दें। ये आग है, सब कुछ जला देती है, तबाह और बर्बाद कर देती है, घर कर देती है, ख़ानदान कर देती है, शहर कर देती है, मुल्क कर देती है। यानी घृणा और आग सब कुछ ख़त्म कर देती हैं। आपके जो मजहबी रहनुमा हैं, मेजॉरिटी से मैं मुखातिब हूँ, आपके जो मजहबी रहनुमा हैं, लीडर है, मीडिया है, पाखंडी साधु है और संत है और कुछ संगठनों की जानिब से मुसलसिल जुल्म और सितम की झूठी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। मुसलमानों के और अंग्रेज़ों के जुल्म और सितम की झूठी कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। ये सब इस बात पर अमल कर रहे हैं कि झूठ इतनी बार कहो कि लोगों को सच लगने लगे, और ये आप लोगों को सच लगने लगा है, और ये आपको आज ये सच लग रहा है, और आप अपने आप को मजलूम समझ रहे हैं, पीड़ित समझ रहे हैं, विक्टिम समझ रहे हैं, और ये आप महसूस कर रहे हैं, और आप इतने खौफजदा हो गए हैं कि क्या सच है क्या झूठ है जानना नहीं चाहते। आप क्या सच है क्या झूठ है जानना नहीं चाहते। आप इस खौफ में मुब्तला हैं। अगर किसी मुसलमान को मारा जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, तो आप खुशी महसूस करते हैं। किसी मुसलमान को या अक़लियती तबके को तकलीफ़ पहुँचे, दुख पहुँचे या कष्ट हो तो आपको खुशी होती है, आपको खुशी होती है, यू रिजॉइस इट। तो ये जो है आपके अंदर ये कैफियत जो है, जो ये इंसान की कैफियत नहीं है। आपके अंदर इंसानियत मर गई है, इंसानियत दम तोड़ दी है, इंसानियत आपके अंदर मर गई है। ये जो है बीसनेस की कैफियत है, ये दरिंदों की कैफियत होती है। तो ये कैफियत आप में आ गई है। क्यों? इसकी वजह क्या है कि आपके दिल में और आपके अंदर खौफ आ गया है। असल में ये आपका खौफ है, और इस खौफ में और अपने आप को आप पीड़ित समझ रहे हैं, और इसकी वजह से आपको खुशी हासिल हो रही है। ये खुशी नहीं है, ये असल आपका खौफ है। और जो आज आप अपने आप को पीड़ित समझ रहे हैं, और ये आपको जो पीड़ित समझाया जा रहा है, ये समझ जाने का, ये आपको समझने का सारा धंधा हिंदुत्व वालों का है। वो आपको इस खौफ में मुब्तला करके अपना वोट बनाना चाहते हैं, अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। कौन? हिंदुत्व ग्रुप ये आपको खौफ में मुब्तला करके अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं और हुकूमत करना चाहते हैं। और आप जब इनका वोट बैंक बन जाएंगे तो आप इनके ग़ुलाम हो जाएंगे। आपको ग़ुलाम बनाना चाहते हैं, आपको खौफ में मुब्तला करके ग़ुलाम बनाना चाहते हैं और हुकूमत करना चाहते हैं। इससे आप जान लें कि आप हिंदुत्व के ग्रोह के ग़ुलाम बन जाएंगे। ये ना आपके लिए और देश के लिए अच्छा है, ये ना आपको ये कुछ देने वाले नहीं हैं। आप ये यकीन कर लें। और आपने 9 सालों में देख लिया कि आपको मिला क्या है। आप सोचें कि आपको मिला क्या है। सिर्फ ये खुशी ना कि मुसलमानों को तकलीफ़ दी गई, ये खुशी ना कि मुसलमानों को मारा गया, यही खुशी के नाम मुसलमान नाम बदल दिया गया, ये खुशी है।
यू फील हैप्पीनेस फॉर दैट? ये खुशी नहीं है, क्योंकि आप विक्टिम नहीं है, पीड़ित नहीं है। आप इसको जाने पहले। तो ये बहुत संगीन मामला है, इसको ऐसा आसान मामला नहीं है। ये आपको अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, आपके अंदर खौफ पैदा करके। तो ये जो काम कर रहे हैं, ये गिरोह आप पर कब्जा करना चाहता है, आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। ये आपको कुछ देगा नहीं, आपको ना हीरे दिया, ना मोती दिया, ना आपको 1000 रुपये दिए होंगे। ये कुछ देने वाला नहीं है। ये सब खाली ढोल पीटेगा कि ये है, ये है, ये है, लेकिन आपको ऑन ग्राउंड कुछ नहीं मिलने का। ये बात याद रख लें। मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, ये बात याद रख लें। मैंने 9 सालों में 90% हिंदुओं को देखा है कि कोई उनको फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही इनकी स्कीमों से, ना ही किसी चीज़ से उनको फ़ायदा नहीं हुआ। सिर्फ उनके अंदर एक खौफ पैदा हुआ, और वो खौफ से वो ये समझ रहे हैं कि हमने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाकर, मुसलमानों को मारकर उनके अंदर एक खुशी महसूस कर रहे हैं। आपके अंदर ये जो फियर पैदा किए हैं ना, ये खौफ पैदा किए हैं कि आप पीड़ित हैं, आप पीड़ित हैं, आप पीड़ित हैं। तो उसके बाद आपको लग रहा है कि हम मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हमको खुशी महसूस हो रही है। ये खुशी नहीं है, ये खौफ है। और किसी को तकलीफ देके, या किसी को मार कर, किसी का कत्ल कर, किसी के घर तोड़ कर, किसी का घर जला कर, और किसी को खुशी महसूस होती है, तो वो इंसान नहीं है। ही इज़ नॉट ए ह्यूमन बीइंग। तो ये बात याद रखें कि आपके अंदर खौफ मुब्तला रहा है, और आप जो वीक हो रहे हैं, कमज़ोर रहे हैं, इससे आपका नुकसान हो रहा है। और इससे ना सिर्फ आपको नुकसान हो रहा है, बल्कि देश के लिए भी ये अच्छा नहीं है। ये आग है, ये आग आज मुसलमानों तक है, या अक़लियती लोगों के घर तक है, यानी माइनॉरिटीज़ तक है। ये आग कल आपके घरों तक आ सकती है। ये सोच बदलिए। कल आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप खड़े होंगे तो ये आपको भी मारेंगे। ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ये आपको भी मारेंगे। तो आप सोचिए, समझिए, और ठंडे दिल से फैसला कीजिए कि आप किधर जा रहे हैं, और मुल्क किधर जा रहा है, देश किधर जा रहा है। ये सोच बदलिए। इस सोच को बदलना होगा, आगे बढ़ना होगा। इस सोच को बदल लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। मेरा एक बेइंग एक कांग्रेसी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कांग्रेस का साथ दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए। आप अपना वोट देते वक्त कई दफ़ा सोचें कि मैं क्यों वोट दे रहा हूँ, किस लिए वोट दे रहा हूँ। आपका वोट बहुत कीमती है। मैं आप लोगों से फिर एक बात बोल रहा हूँ, खौफ के अंदर वोट ना दें। आप आज सोचें कि क्या यह खौफ आपको पहले था? क्या आपको ये हिंदुओं को, मुसलमानों को मारने से, या मुसलमानों को तकलीफ देने से, उनके घरों को तोड़ने से, उनको उजाड़ने से, उनको बर्बाद करने से आपके अंदर खुशी थी? पहले खुशी महसूस होती थी? नहीं, क्योंकि इसके आपके अंदर खौफ नहीं था। आप अपने आप को पीड़ित नहीं समझते थे। आज आप अपने आप को पीड़ित समझ रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं। तो आप सोचिए कि जब आप पहले थे तो पहले आपको खौफ नहीं था। क्यों नहीं था? आपको अंदर खौफ, आज जो खौफ है वो पहले नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आपको नहीं कहा गया था कि आपके ऊपर जुल्म हुआ है, ना ही आपको झूठे सच्चे किस्से सुनाए गए थे। मेरा मानना है, बी के कांग्रेस है, आप कांग्रेस को वोट दें। कांग्रेस के पास अच्छी सोच व फिक्र रखने वाले लोग हैं, आवाम का सोचने वाले लोग हैं। वो किसी ग्रोह के लिए, मखसूस ग्रोह के लिए नहीं सोचते हैं, बल्कि वो पूरे इंडिया के लिए सोचते हैं और उसके लिए काम करते हैं। और उनकी एक अच्छी लीडरशिप है, अच्छी सोच रखने वाले लोग हैं, काबिल हैं, एजुकेटेड है, और सबसे ज़्यादा क्या है कि आवाम के हमदर्द हैं, आपके हमदर्द हैं, जो आपके और आपके आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन हैं। ये जो आप वोट देंगे कांग्रेस को, ये आपके लिए और आपके आने वाली नस्लों के लिए बेहतरीन है, और ये बेहतरीन मुस्तकबिल है आपकी और आपकी नस्लों के लिए, कमिंग जनरेशन्स के लिए आपका बेहतर भविष्य है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस खौफ को छोड़िए और कांग्रेस का साथ दीजिए। थैंक यू वेरी मच।